नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर, आपका चैनल, आपकी आवाज। मैं हूं जिला फातिमा और मैं अंजलि राठौर और हम एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री इंदु मान जी। मैम, सिटी न्यूज काशीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बता दूं आपको कि मैम के पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैम प्रदेश प्रशिक्षण कमेटी की प्रदेश संयोजक है। मैम, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो किस तरीके की दिनचर्या रहती है? देखिए, आजकल ये प्रशिक्षण कार्यशाला का दूसरा दौर चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे यूं तो प्रदेश स्तर के 9-10 अक्टूबर से प्रारंभ हो गए थे, जो कि प्रदेश स्तर का हमने हरिद्वार में आयोजित किया। एक दिन गढ़वाल सभा से, वहाँ की जितनी भी विधानसभाएं हैं, वहाँ से एक विधानसभा से 5 कार्यकर्ता हमारे पहुँचे थे और दूसरे दिन कुमाऊं से पहुंचे थे। प्रदेश स्तर से हमने हर विधानसभा से 5 ट्रेनर वहां पर बनाए। वहां पर हमारे प्रदेश का बड़ा, देश का और प्रदेश का बड़े बड़े नेतृत्व था और एआईसीसी से राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे बीच, ट्रेनर्स हमारे बीच आए हुए हैं जिन्होंने उस समय प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद से ये प्रथम चरण विधानसभाओं का प्रारंभ हुआ है हमारे उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव 2022 मिशन को लेकर, जो कि प्रारंभ हुआ था 27 अक्टूबर को। प्रथम चरण 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला, जिसमें पूरे प्रदेश में एक दिन में 5 विधानसभाओं को लेकर 25 विधानसभाओं में हमने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। और दूसरा चरण हमारा प्रारंभ हुआ है ये 17 नवंबर को, जो कि 27 नवंबर तक पूरी 70 विधानसभाओं में पूरा कर लिया जाएगा। मैम, बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में क्या अगर आपको मौका मिले तो दावेदारी करेंगी? जी बिल्कुल, ये तो थोड़ा स्पष्ट सा ही है, क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था और 2000 में हमारी कांग्रेस की प्रथम कार्यकाल की सरकार थी और उस समय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान मैंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला आयोग में निभाई थी। महिला आयोग में मैं सदस्य रही पहले और फिर महिला आयोग में उपाध्यक्ष रहकर मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किए हैं। उसके अलावा भी मैं साथ में विकास कार्य करती रहती थी और जनहित के मुद्दे उठाती रहती थी। मैम, बात करें तो 1952 से लेकर काशीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने कभी महिला को टिकट नहीं दिया, तो क्या मान सकते हैं कि इंदु मान जी ये मिथक को तोड़ेंगी इस बार? जी देखिए, मैं ये कहूँगी पहले से और अब तक क्या हुआ उस बारे में हम बात न करके मैं पूरी आशावादी हूँ। इसमें साथ में ये भी कहूँगी कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में ये कहा है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। मैं उनकी इस बात से बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैंने उस समय उनको धन्यवाद भी किया था और अपना वीडियो भी बोला है। और उस बात से मुझे अपनी उम्मीद और अधिक हो जाती है कि उत्तराखंड में इस बार उत्तराखंड का जो उच्च नेतृत्व है, हमारा प्रभार है उत्तराखंड का, वो अवश्य इस ओर ध्यान देगा और महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देने का प्रयास करेगा। मैम, बात करें तो पिछले 20 वर्षों से भाजपा से विधायक हैं हरभजन सिंह चीमा जी काशीपुर में, तो उनका जो विकास उन्होंने किया है उससे आप कितनी ज्यादा संतुष्ट हैं? और यदि आप विधायक होती तो क्या विजन होता आपका विकास को लेकर? देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 21 वर्षों में यहाँ से कांग्रेस का विधायक नहीं हो पाया। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन और जो भाजपा के विधायक रहे हैं वो सेम ही विधायक तब से 4 बार रहे हैं। जब एक ही विधायक जब 4 बार बन रहा है और जनता उनको वोट दे देती है तो उनको विकास कार्य से कुछ लेना देना नहीं है। और क्या कारण उनको जिताने के बन जाते हैं, वो बहुत सारे मुद्दे हैं उसके पीछे कुछ, लेकिन वो विकास कार्य बिल्कुल नहीं करते। और काशीपुर आज चारों तरफ से 5 मिनट बारिश हो जाए तो उसमें ही काशीपुर पानी से भर जाता है। 4.5 साल से यहाँ पे आरओबीज 2 बन रहे हैं, जहाँ पर अब वर्तमान में तो ये हो रहा है कि गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं और उनमें पानी भर जाता है, या तो नाली का या फिर बीच में बारिश हुई उसमें भर गए और लोग मोटरसाइकिल सहित उसमें चले जाते हैं। और जो इसको पुल को बनाने वाले हैं वो पता नहीं इसके साथ क्या खिलवाड़ लगातार कर रहे हैं। और विधायक, पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये कहा गया कि केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की होगी तो बहुत विकास होगा। फिर 2018 में मेयर का चुनाव हुआ, तब इन्होंने ये जुमला चलाया कि भाई जो है 3 टायर यहाँ पे 3 इंजन, ट्रिपल इंजन हो जाएगा तो विकास बहुत अच्छा होगा। लेकिन विकास आप सबके सामने भी है, यहाँ पर क्या विकास हो रहा है? काशीपुर में 0 विकास है। जो इच्छा शक्ति है बीजेपी के नेताओं की वो बिल्कुल खत्म है।
मेरे ख्याल से जो जनता है, आम जनता काशीपुर की, उसको वो इस बात को भली भांति समझ चुकी है और किसी के बहकावे में या किसी की गुमराही में वो अब नहीं आने वाली है और कांग्रेस को जिताने वाली है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैम, आपका विजन, आपने अपना विजन नहीं बताया। अगर आप विधायक होती तो काशीपुर के विकास के लिए आपका क्या विजन होता? अगर आने वाले समय में विधायक होंगी तो मेरा विजन यही है, पहली बात तो जो देखने में काशीपुर है वो ऐसा तो नहीं दिखने वाला, कम से कम जो अब है। मैं नहीं कहती कि मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगी या लंदन बना दूंगी, लेकिन आज का जो काशीपुर है आप 6 महीने के अंदर ही उसमें अंतर देख पाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि जब कोई हमारे शहर में एंटर करता है तो लगता है हमें स्वयं भी, अगर अभी हमें प्रथम चरण में अल्मोड़ा, रानीखेत और अभी भी मैं सेकंड चरण में भी दोबारा पहाड़ों में मुझे जाने को मिला, तो वो पहाड़ की मंत्रमुग्ध सुंदरता देखने के बाद जब काशीपुर में एंटर करते थे रामनगर साइड से, तो लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, अपने ही शहर में, हमें ऐसा लगता है। तो पहली बात तो सबसे ये है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं। जनहित की राजनीति मेरा मुद्दा है। मैंने हमेशा जनहित के कार्यों की ओर ध्यान दिया है और उद्देश्य भी मेरा यही रहा है। शिक्षण कार्य मैंने किया है और मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि मैं जनहित के कार्य करूं। जो आम जनता जिस चीज़ को तरसती है, उनके राशन कार्ड बनवाए जाए और बनवाने के बाद उनको राशन मिले भी, ये मैं जरूर सुनिश्चित करूंगी अगर मैं काशीपुर की विधायक बनती हूँ। प्रशिक्षण कमेटी के प्रदेश संयोजक की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो काशीपुर में प्रशिक्षण कब होने वाला है और इससे पार्टी को क्या क्या लाभ होने वाले हैं? देखिए, सारी विधानसभाओं में हम कर रहे हैं, तारीखें सबको दी गई हैं। इसी प्रक्रिया में कल 26 नवंबर को काशीपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारा पूरा संगठन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और प्रत्येक बूथ से 2-2 कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया हुआ है। इससे लाभ देखिए ये मिलने वाला है, पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य हमारा था और मैं समझती हूँ कि उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का क्या योगदान रहा और किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करना है, उससे बहुत लाभ मिल रहा है। मैंने हर जगह देखा, हर विधानसभा में मैंने एक चीज़ पाई कि जो बूथ का कार्यकर्ता है और अदरवाइज भी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि इस तरह के आयोजन और अधिक होने चाहिए थे और उन्होंने बहुत उत्साह से और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है और हमने भी महसूस किया है, इसका लाभ उत्तराखंड में के आने वाले चुनाव में 2022 में बहुत अवश्य ही मिलने वाला है। और इसका मैं धन्यवाद करती हूँ अपने उच्च नेतृत्व का, विशेष तौर पर अपने प्रभारी देवेंद्र यादव जी का, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कमेटियाँ बनाई और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से जो चल रहे हैं, उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भी दस्तक हो चुकी है, तो उसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, आम आदमी टोटल झूठी पार्टी है, घोषणा की पार्टी है। जो केजरीवाल जी हैं, आने से पहले उत्तराखंड को जाने बिना, उसकी ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति को जाने बिना वो कहते हैं कि हम इतना यूनिट बिजली फ्री दे देंगे या ये कर देंगे, कद्दू में तीर मार देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। जो हमारे उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता है वो ये समझती है कि झूठ यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाला। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, यूकेडी तो उत्तराखंड क्रांति दल, ये तो उत्तराखंड की पार्टी थी, वो चली क्या? पहली बात तो यह है, पार्टियां केवल 2 हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी और दूसरी वर्तमान में जिसने सत्ता में बैठी हुई है वो पार्टी है। इन 2 पार्टियों के बीच में मैं समझती हूँ कि अगर कोई संघर्ष है तो उसके बीच में, और किसी के बीच में कोई मतलब ही नहीं है, ही नहीं कोई आम पार्टी यहाँ पर। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री इंदु मान जी, जिनका साफ कहना है कि उनके लिए काशीपुर का विकास सर्वोपरि होगा। ऐसी अन्य राजनीतिक चर्चाओं के साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।